नमस्कार प्रिय भक्त जनों, आज हम आपको श्री रामचरित्र वर्णन की एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताएंगे। यह घटना रामायण के उस वक्त की है जब सीता माता का हरण हुआ और राम जी को इस दुहक से जूझते हुए लक्ष्मण ने उनका दिल समझाया। आइए जानते हैं कैसे राम ने अपनी पत्नी सीता के बिना जीवन के दुहक को महसूस किया और लक्ष्मण ने उन्हें सांत्वना दी। श्री रामचरित्र वर्णन। जन्मेजय बोले, श्री राम ने भगवती जगदम्बा के इस सुखप्रदायक व्रत का अनुष्ठान किस प्रकार किया, वे राज्यच्युत कैसे हुए और फिर सीता हरण किस प्रकार हुआ। व्यास जी बोले, पूर्व काल में श्रीमान महाराज दशरथ अयोध्यापुरी में राज्य करते थे। वे सूर्यवंश में श्रेष्ठ राजा के रूप में प्रतिष्ठित थे और वे देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन किया करते थे। उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो लोक में राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न नाम से विख्यात हुए। गुण तथा रूप में पूर्ण समानता रखने वाले वे सभी महाराज दशरथ को अत्यंत प्रिय थे। उनमें राम महारानी कौसल्या के तथा भरत महारानी कैकेयी के पुत्र कहे गए। रानी सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न नाम वाले जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। वे चारों किशोरावस्था में ही धनुष बांधारी हो गए। महाराज दशरथ ने सुख बढ़ाने वाले अपने चारों पुत्रों के संस्कार भी संपन्न कर दिए। तब एक समय महर्षि विश्वामित्र ने दशरथ के यहाँ आकर उनसे रघुनंदन राम को मांगा। महाराज दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए लक्ष्मण सहित 16 वर्षीय पुत्र राम को विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। प्रियदर्शन वे दोनों भाई मुनि के साथ मार्ग में चल दिए। रामचंद्र जी ने मुनियों को सदा पीड़ित करने वाली तथा अत्यंत भयानक रूप वाली ताटका को रास्ते में ही मात्र एक बाण से मार डाला। उन्होंने दुष्ट सुबाहु का वध किया तथा मारीच को अपने बाण से दूर फेंककर उसे मृतप्राय कर दिया और यज्ञ रक्षा की। इस प्रकार यज्ञ रक्षा का महान कृत्य संपन्न करके राम, लक्ष्मण तथा विश्वामित्र ने मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान किया। जाते समय मार्ग में राम ने अबला अहल्या को शाप से मुक्ति प्रदान करके उसे पापरहित कर दिया। इसके बाद वे दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंच गए और वहां श्रीराम ने जनक जी द्वारा प्रतिज्ञा के रूप में रखे शिवधनुष को तोड़ दिया और लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न जनकनंदिनी सीता के साथ विवाह किया। राजा जनक ने दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। शील संपन्न तथा शुभ लक्षणों से युक्त दोनों भाई भरत तथा शत्रुघ्न ने कुशध्वज की 2 पुत्रियों मांडवी तथा श्रुतकीर्ति को पत्नी रूप में प्राप्त किया है। राजन, इस प्रकार उन चारों भाइयों का विवाह मिथिलापुरी में ही विधि विधान से संपन्न हुआ। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को राज्य करने योग्य देखकर उन्हें राज्यभार सौंपने का मन में निश्चय किया। राजतिलक संबंधी सामग्रियों का प्रबंध हुआ देखकर रानी कैकेयी ने अपने वशीभूत महाराज दशरथ से पूर्वकल्पित 2 वरदान मांगे। उसने पहले वरदान के रूप में अपने पुत्र भरत के लिए राज्य तथा दूसरे वरदान के रूप में महात्मा राम को 14 वर्षों का वनवास मांगा। कैकेयी का वचन मानकर श्री रामचंद्र जी सीता तथा लक्ष्मण के साथ दंडकवन चले गए, जहां राक्षस रहते थे। तदंतर पुत्र के वियोगजनित शोक संतप्त पुण्यात्मा दशरथ ने पूर्व काल में एक ऋषि द्वारा प्रदत्त शाप का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। माता कैकेयी के कृत्य के कारण पिताजी की मृत्यु देखकर भरत जी ने भाई श्रीराम का हित करने की इच्छा से अयोध्या का समृद्ध राज्य स्वीकार नहीं किया। उधर पंचवटी में निवास करते हुए श्रीराम ने रावण की छोटी बहन अतिशय कामातुर शूर्पणखा को कुरूप बना दिया। तब खरदूषण आदि राक्षसों ने उसे कटी हुई नासिका वाली देखकर अमित तेजस्वी राम के साथ घोर संग्राम किया। उस संग्राम में सत्य पराक्रमी श्रीराम ने मुनियों का कल्याण करने की इच्छा से अत्यंत बलशाली खर आदि राक्षसों का संहार कर दिया। तत्पश्चात लंका जाकर उस दुष्ट शूर्पणखा ने राम के द्वारा खरदूषण के संहार का समाचार रावण से बताया। वह दुष्ट रावण भी संहार के विषय में सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठा और तब रथ पर सवार होकर वह मारीच के आश्रम में पहुंच गया। सीता
हरण के उद्देश्य से रावण ने मायावी मारीच को असंभव स्वर्ण मृग बनाकर सीता को प्रलोभित करने के लिए भेजा। तत्पश्चात वह मायावी मारीच अत्यंत अद्भुत अंगों वाला स्वर्ण मृग बनकर चरते चरते सीताजी के सन्निकट पहुंच गया और उन्होंने उसे देख लिया। उसे देखकर दैवी प्रेरणा से स्वाधीन पतिका स्त्री की भांति सीता ने श्रीराम से कहा, हे कांत, आप इस मृग का धर्म ले आइए। राम भी बिना कुछ सोचे समझे लक्ष्मण को सीता के रक्षार्थ वहीं छोड़कर धनुष तथा बाण लेकर उस मुग के पीछे पीछे दौड़ पड़े। करोड़ों प्रकार की माया रचने का ज्ञान रखने वाला मृगरूपधारी वह मारीच भी राम को अपने पीछे दौड़ता देखकर कभी दिखाई पड़ते हुए तथा कभी आंखों से ओझल होते हुए एक वन से दूसरे वन में बहुत दूर चला गया। राम ने अब उसे हस्तगत समझकर क्रोधपूर्वक धनुष खींचकर अत्यंत तीक्ष्ण बाण से उस कृत्रिम मृग को मार डाला। राम के प्रबल प्रहार से आहत होकर वह मरणोन्मुख मायावी तथा नीच मृग चीख चीख कर चिल्लाने लगा, हा लक्ष्मण, अब मैं मारा गया। उसके गगन भेदी चीत्कार की ध्वनि को सीता ने सुन लिया। यह तो राम की पुकार है, ऐसा मानकर उन्होंने दुहखी होकर देवर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि वे रघुनंदन राम आहत हो गए हैं। अतः तुम शीघ्र जाओ। हे सुमित्रा नंदन, वे तुम्हें पुकार रहे हैं, वहां शीघ्र ही पहुंचकर उनकी सहायता करो। तब लक्ष्मण जी ने सीता से कहा, हे माता, राम का वध ही क्यों न हो, मैं आपको इस आश्रम में इस समय असहाय छोड़कर वहां नहीं जा सकता है। जनकनंदिनी, मुझे राम की आज्ञा है कि तुम इसी आश्रम में रहना। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने में मैं डरता हूं, अतः आपका सामीप्य नहीं छोड़ सकता। हे शुचिस्मिते, वह मायावी भगवान श्री राम को बहुत दूर दौड़ा ले गया है। यह जान करके मैं आपको छोड़कर यहाँ से एक पग भी नहीं जा सकता। आप धैर्य धारण कीजिए। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इस समय संपूर्ण पृथ्वीलोक में श्री राम को मारने में कोई समर्थ नहीं है। राम के आदेश का उल्लंघन करके तथा आपको यहाँ छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। व्यास जी बोले। तत्पश्चात सुंदर दांतों वाली तथा सौम्य स्वभाव वाली सीता ने दैव से प्रेरित होकर शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से रोते हुए यह कठोर वचन कहा, हे सुमित्रा तने, अब मैं जान गई कि तुम मेरे प्रति अनुरागयुक्त हो और भरत की प्रेरणा से मेरे प्रयोजन से यहाँ आए हो। हे कुहकाधम, मैं उस तरह की स्वच्छंद स्त्री नहीं हूं। मैं राम के मृत हो जाने पर भी सुख के लिए तुम्हें अपना पति कभी नहीं बना सकती। यदि राम नहीं लौटेंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि उनके बिना में विधवा होकर अत्यधिक दुखी जीवन नहीं जी सकती है। लक्ष्मण, तुम जाओ या रहो, मुझे तुम्हारी श्री भागवत वास्तविक इच्छा का पता नहीं है। धर्मप्रायण ज्येष्ठ भाई के प्रति आपका प्रेम अब कहाँ चला गया। सीता का वह वचन सुनकर लक्ष्मण के मन में अत्यधिक कष्ट हुआ। रुदन के कारण रुंधे कंठ से उन्होंने जनकनंदिनी सीता से कहा, हे भूमिकन्ये, आप इस प्रकार के अति कठोर वचन मेरे लिए क्यों कह रही हैं? मेरा मन तो यह कह रहा है कि आपके समक्ष कोई अनिष्टकर परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। व्यास जी ने कहा, हे महाराज जन्मेजय, ऐसा कहकर अत्यधिक विलाप करते हुए वीर लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़कर चल दिए और अत्यधिक शोकाकुल होकर बड़े भाई राम को चारों ओर देखते हुए आगे की ओर बढ़ते गए। इस प्रकार लक्ष्मण के वहां से चले जाने पर कपट स्वभाव वाले रावण ने साधुवेश धारण कर उस आश्रम में प्रवेश किया। जानकी उस दुष्टात्मा रावण को सन्यासी समझकर आदरपूर्वक वन्य सामग्रियों का अर्घ्य प्रदान करके भिक्षा देने लगीं। तब उस दुरात्मा ने अत्यंत विनम्र भाव से मधुर वाणी में सीताजी से पूछा, हे पद्मपत्र के समान नेत्रों वाली प्रिय, तुम कौन हो और इस वन में अकेली क्यों रह रही हो? हे वामोरु, तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम्हारे भाई तथा पति कौन हैं? हे सुंदरी, तुम एक मूढ़ स्त्री की भांति यहाँ अकेली क्यों रह रही हो? हे प्रिय, इस निर्जन वन में क्यों रह रही हो? तुम तो महलों में निवास करने योग्य हो।
देवकन्या के समान कांति वाली तुम एक मुनिपत्नी की भांति इस कुटिया में क्यों रह रही हो? व्यास जी बोले, हे राजन। उसका यह वचन सुनकर विदेहतन्या सीताजी ने मंदोदरी के पति रावण को दैववश एक दिव्य सन्यासी समझकर उत्तर दिया, दशरथ नामक लक्ष्मी संपन्न एक राजा हैं। उनके 4 पुत्र हैं। उनमें सबसे बड़े पुत्र जो राम नाम से विख्यात हैं, वे ही मेरे पति हैं। कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान मांगकर राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिला दिया। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ अब यहाँ पर रह रहे हैं। मैं राजा जनक की पुत्री हूँ तथा सीता नाम से विख्यात हूँ। शिवजी का धनुष तोड़कर श्री राम ने मेरा पाणिग्रहण किया है। उन्हीं राम के बाहुबल का आश्रय लेकर मैं निर्भीक होकर इस वन में रहती हूँ। एक स्वर्ण मृग देखकर उसे मारने के लिए मेरे पति गए हुए हैं। अपने भाई का शब्द सुनकर लक्ष्मण भी इस समय उधर ही गए हुए हैं। उन्हीं दोनों के बाहुबल से मैं यहाँ निडर होकर रहती हूँ। मैंने आपको वनवास संबंधी अपना संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। अब वे लोग यहाँ आकर आपका विधिपूर्वक सत्कार करेंगे। सन्यासी विष्णु स्वरूप होता है, इसीलिए मैंने आपकी पूजा की है। राक्षसों के समुदाय द्वारा सेवित इस भयंकर जंगल में यह आश्रम बना हुआ है। इसलिए मैं आपसे यह पूछती हूँ कि त्रिदंडी के रूप में इस वन में पधारे हुए आप कौन हैं? आप मेरे समक्ष सत्य कहिए। रावण बोला, हे हंसन्यने, मैं मंदोदरी का पति तथा लंका का नरेश श्रीमान रावण हूँ। हे सुंदर आकृति वाली, तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार का वेश बनाया है। हे सुंदरी, जनस्थान में अपने भाई खरदूषण के मारे जाने का समाचार सुनकर तथा अपनी बहन शूर्पणखा द्वारा प्रेरित किए जाने पर मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम उस राज्यच्युत, लक्ष्मीहीन, निर्बल, वनवासी तथा मानवयोनि वाले पति को छोड़कर मुझ राजा को स्वीकार कर लो। तुम मेरी बात मानकर मंदोदरी से भी बड़ी पटरानी बन जाओ। मैं सत्य कहता हूँ। हे तनवंगी, तुम्हारा दास हूँ। हे भामिनी, तुम मेरी स्वामिनी हो जाओ। समस्त लोकपालों पर विजय प्राप्त करने वाला मैं तुम्हारे चरणों पर पड़ता हूँ। हे जनकनंदिनी, तुम इस समय मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे सनाथ कर दो। हे अबले, मैंने पहले भी तुम्हारे पिता जनक से तुम्हें प्राप्त करने के लिए याचना की थी, किंतु उस समय उन्होंने मुझसे यह कहा था कि मैं धनुष भंग की शर्त रख चुका हूँ। शंकर जी के धनुष के भय के कारण मैं उस समय स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हुआ था। उसी समय से विरहवेदना से पीड़ित मेरा मन तुम में ही लगा हुआ है। हे श्याम नयनों वाली, तुम इस वन में रह रही हो, यह सुनकर तुम्हारे प्रति पूर्व प्रेम के अधीन हुआ मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम मेरा परिश्रम सार्थक कर दो। व्यास जी बोले। रावण का कुविचारपूर्ण वचन सुनकर सीता भय से व्याकुल होकर कांप उठीं। पुनः मन को स्थिर करके उन्होंने कहा, हे पुलस्त्य के वंशज, काम के वशीभूत होकर तुम ऐसा अनर्गल वचन क्यों कह रहे हो? मैं स्वैरिणी नारी नहीं हूँ, बल्कि महाराज जनक के कुल में उत्पन्न हुई हूँ। हे दशकंधर, तुम लंका चले जाओ, नहीं तो श्रीराम निश्चय ही तुम्हें मार डालेंगे। मेरे लिए ही तुम्हारी मृत्यु होगी, इसमें संदेह नहीं है। 3 ऐसा कह करके वे सीताजी, जगत को रुलाने वाले रावण के प्रति चले जाओ, चले जाओ, इस प्रकार बोलती हुई पर्णशाला में अग्निकुंड के पास चली गईं। इतने में वह रावण अपना वास्तविक रूप धारण करके तुरंत पर्णशाला में उनके पास जा पहुंचा और उसने भय से व्याकुल होकर रोती हुई उस बाला सीता को बलपूर्वक पकड़ लिया। हाँ राम, हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, ऐसा बार बार कहकर विलाप करती हुई सीता को पकड़कर और उन्हें अपने रथ पर बैठाकर रावण शीघ्रतापूर्वक निकल गया। तब अरुण पुत्र जटायु ने जाते हुए उस रावण को मार्ग में रोक दिया। उस वन में दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, अंत में वह राक्षसराज रावण जटायु को मारकर और सीता को साथ लेकर चला गया। तदंतर उस दुष्टात्मा ने कुर्री पक्षी की भांति क्रंदन करती हुई सीता को लंका में अशोकवाटिका में रख दिया और उसकी रखवाली के लिए राक्षसियों को नियुक्त कर दिया।
उस राक्षस के सामदान आदि उपायों से भी सीता जी अपने सतीत्व से विचलित नहीं हुई। उधर श्री राम भी स्वर्ण मृग को शीघ्र मारकर उसे लिए हुए प्रसन्नतापूर्वक आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में आते हुए लक्ष्मण को देखकर वे बोले, भाई, यह तुमने कैसा विषम कार्य कर दिया। वहां प्रिया सीता को अकेली छोड़कर तथा इस पापी की पुकार सुनकर तुम इधर क्यों चले आए। तब सीता के वचनरूपी बाण से आहत लक्ष्मण ने कहा, प्रभो, मैं काल की प्रेरणा से यहाँ चला आया हूँ, इसमें संदेह नहीं है। तदंतर वे दोनों पर्णशाला में जाकर वहां की स्थिति देखकर अत्यंत दुखित हुए और जानकी को खोजने का प्रयत्न करने लगे। खोजते हुए वे उस स्थान पर पहुंचे जहां पक्षीराज जटायु गिरा पड़ा था। वह पृथ्वी पर मृतप्राय पड़ा हुआ था। उसने बताया कि रावण जानकी को अभी हर ले गया है। मैंने उस पापी को रोका, किंतु उसने युद्ध में मुझे मारकर गिरा दिया। ऐसा कहकर वह जटायु मर गया। तब श्री राम ने उसका दाह संस्कार किया। उसकी समस्त और्ध्वदैहिक क्रिया संपन्न करके श्री राम और लक्ष्मण वहां से आगे बढ़े। मार्ग में कबंध का वध करके भगवान श्री राम ने उसे शाप से छुड़ाया और उसी के कथनानुसार उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। तदंतर पराक्रमी वाली का वध करके श्री राम ने कार्यसाधन हेतु किष्किंधा का उत्तम राज्य अपने सखा सुग्रीव को दे दिया। वहीं पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने रावण के द्वारा अपहरित अपनी प्रिया जानकी के विषय में मन में सोचते हुए वर्षा के 4 मास व्यतीत किए। सीता के विरह में अत्यंत दुखित श्री राम ने एक दिन लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्रे, कैकेयी की कामना पूरी हो गई। अभी तक जानकी नहीं मिली, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। जनकतनया सीता के बिना मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। राज्य चला गया, वनवास करना पड़ा, पिताजी मृत हो गए और प्रिया सीता भी है ली गई। इस प्रकार मुझे पीड़ित करता हुआ दुर्दैव आगे न जाने क्या करेगा। हे भरतानुज, प्राणियों के प्रारब्ध को जान पाना अत्यंत कठिन है। हे तात, अब हम दोनों की न जाने कौन सी दुखद गति होगी। मनु के कुल में जन्म पाकर हम राजकुमार हुए, फिर भी हम लोग पूर्वजन्म में किए गए कर्म के कारण वन में अत्यधिक दुख भोग रहे हैं। हे सौमित्रे, तुम भी भोगों का परित्याग करके दैवयोग से मेरे साथ निकल पड़े, तो फिर अब यह कठिन कष्ट भोगो। हमारे कुल में मेरे समान दुख भोगने वाला अकिंचन, असमर्थ तथा क्लेशयुक्त व्यक्ति न हुआ और न होगा है। हे लक्ष्मण, अब मैं क्या करूं? मैं शोकसागर में डूब रहा हूं। मुझ असहाय को इससे पार होने का कोई उपाय नहीं सूझता। हे वीर, मेरे पास न धन है न बल, एकमात्र तुम ही मेरा साथ देने वाले हो। हे अनुज, अपने ही द्वारा किए इस कर्मभोग के विषय में अब मैं किस पर क्रोध करूं? इंद्र और यम के राज्य की तरह हाथ में आया हुआ राज्य क्षण भर में चला गया और वनवास प्राप्त हुआ। विधि की रचना को कौन जान सकता है। बाल स्वभाव के कारण सीता भी हम दोनों के साथ चली आई। दुष्ट दैव ने उस सुंदरी को अत्यधिक दुखपूर्ण स्थिति में पहुंचा दिया। वह सुंदरी जानकी लंकापति रावण के घर में किस प्रकार दुखित जीवन व्यतीत करती होगी। वह पतिव्रता है, शीलवती है और मुझसे अत्यधिक अनुराग रखती है। हे लक्ष्मण, वह जनकनंदिनी उस रावण के वश में कभी नहीं हो सकती। सुंदर शरीर वाली वह विदेहतन्या सीता स्वैरिणी की भांति भला किस प्रकार आचरण करेगी। हे भरतानुज, वह मैथिली अधिक नियंत्रण किए जाने पर अपने प्राण त्याग देगी, किंतु यह सुनिश्चित है कि वह रावण की वशवर्तिनी नहीं होगी। हे वीर, यदि जानकी मर गई तो मैं भी निस्संदेह अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि हे लक्ष्मण, श्यामनिना सीता के मृत हो जाने पर मुझे अपने देह से क्या लाभ। 34 इस प्रकार विलाप करते हुए उन कमलनयन राम को सत्यपूर्ण वाणी से सांत्वना प्रदान करते हुए धर्मात्मा लक्ष्मण ने कहा, हे महाबाहो, आप इस समय दैन्य भाव छोड़कर धैर्य धारण कीजिए। मैं उस अधम राक्षस को मारकर जानकी को वापस ले आऊंगा। विपत्ति तथा संपत्ति, इन दोनों ही स्थितियों में धैर्य धारण करते हुए जो एक समान रहते हैं, वे ही धीर होते हैं।
किंतु अल्प बुद्धि वाले लोग तो संपत्ति की दशा में भी कष्ट में पड़े रहते हैं। संयोग तथा वियोग ये दोनों ही दैव के अधीन होते हैं। शरीर तो आत्मा से भिन्न है, आथ उसके लिए शोक कैसा। जिस प्रकार प्रतिकूल समय आने पर राज्य से निर्वासित होकर हमें वनवास भोगना पड़ा तथा सीताहरण हुआ, उसी प्रकार अनुकूल समय आने पर संयोग भी हो जाएगा। हे सीताप्ते, सुखों तथा दुखों के भोग से छुटकारा कहा, वह तो निःसंदेह भोगना ही पड़ता है। आथ आप इस समय शोक का त्याग कर दीजिए। बहुत से वानर हैं, वे चारों दिशाओं में जाएंगे और जानकी की खोज खबर ले आएंगे। पता लग जाने पर मार्ग की जानकारी करके मैं स्वयं वहां जाऊंगा और आक्रमण करके उस पाप कर्म वाले रावण का वध करके जानकी जी को अवश्य ले आऊंगा। अथवा हे अग्रज, यदि इससे कार्य न चलेगा तो मैं भरत तथा शत्रुघ्न को भी सेना समेत बुला लूंगा और हम लोग उस शत्रु को मार डालेंगे। आप वृथा क्यों चिंता कर रहे हैं? पूर्व काल में राजा रघु ने केवल एक रथ से ही चारों दिशाओं को जीत लिया था। हे राघवेंद्र, आप उसी वंश के होकर शोक क्यों कर रहे हैं? अकेला मैं सभी देवताओं तथा दानवों को जीतने में समर्थ हूँ, तब फिर आप जैसे सहायक के रहते उस कुलकलंकी रावण का वध करने में क्या कठिनाई है? अथवा हे रघुनंदन, मैं महाराज जनक को सहायता के लिए बुलाकर देवताओं के कंटक स्वरूप उस दुराचारी रावण का वध कर डालूंगा। हे रघुनंदन, सुख के बाद दुख तथा दुख के बाद सुख पहिए की धुरी की तरह आया जाया करते हैं, सदा एक स्थिति नहीं रहती। सुख दुख के आने पर जिसका मन कातर हो जाता है, वह शोकसागर में निमग्न रहता है और कभी सुखी नहीं रह सकता। हे राघव, पूर्व काल में इंद्र के ऊपर भी विपत्ति आई थी, तब सभी देवताओं ने उनके स्थान पर राजा नहुष को स्थापित कर दिया था। उस समय इंद्र ने भयवश अपना पद त्याग कर बहुत दिनों तक कमलवन में छिपकर अज्ञातवास किया था। समय बदलने पर उन्होंने पुनः अपना पद प्राप्त कर लिया और नहुष को शापवश अजगर के रूप में होकर पृथ्वी पर गिरना पड़ा। ब्राह्मणों का अपमान करके इंद्राणी को पाने की इच्छा के कारण ही अगस्त्य मुनि के कोपपूर्वक शाप देने से राजा नहुष सर्पदेह वाले हो गए थे। आथ हे राघव, दुख आने पर शोक नहीं करना चाहिए। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में मन को उद्यमशील बनाकर समय की प्रतीक्षा करता रहे। हैं महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं। हे जगतपते, आप सर्वसमर्थ हैं, तब एक प्राकृत पुरुष की भांति आप अपने मन में अत्यंत शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी बोले, इस प्रकार लक्ष्मण की बातों से रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को सांत्वना मिली और वे शोक त्याग कर बिल्कुल निश्चिंत हो गए। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में दुख और शोक तो आते हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों और उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। लक्ष्मण की शिक्षा और राम का संकल्प हमें यह याद दिलाते हैं कि किसी भी कठिनाई से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे जूझते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। आज के इस श्री रामचरित्र वर्णन में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को